अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे अगर आप अवेयर हो या न्यूज में अवेयर हो, इंटरनेशनल न्यूज बन गई अब तो। ये एक हाथरस कांड हुआ है। हाथरस में जहां सत्संग चल रहा था, एक धार्मिक प्रोग्राम होता है इनका, नॉन मुस्लिम का, हिंदुओं का सत्संग चल रहा था। एक बहुत जबरदस्त सत्संग चल रहा था। हजारों हजार की भीड़ थी और उस सत्संग में भगदड़ मचने से 250 से 300 लोग हाथ के हाथ मारे जाते हैं, दब जाते हैं, कुचल जाते हैं। कमाल की बात यह है, जो सत्संग चला रहा था ढोंगी बाबा सत्यपाल जिसका नाम था, वो 28 साल पहले हेड कांस्टेबल हुआ करता था उत्तर प्रदेश की पुलिस में। 28 साल पहले जब वो हेड कांस्टेबल था तो लगातार अपने एतराफ पे जितनी भी कमजोर लड़कियां होती थी, बच्चियां होती थी, उनसे को माले गनीमत समझ के उनको लूट लेता था, उनके साथ गलत काम करता था, उनका रेप करता था। और एक दफा चुंगल में फंस जाता है। जब चुंगल में फंस जाता है तो उसको सजा हो जाती है 28 साल पहले। और जब इंसान को सजा होती है बलात्कार के इल्जाम में तो इसकी जॉब चली जाती है। खैर, ये 28 साल पहले मामला है। अगर आज के दौर का मामला होता तो ना सजा होती ना कुछ होता। एक तो पुलिस में, ऊपर से सरकार भारतीय बलात्कारियों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर से उत्तर प्रदेश की पुलिस होती तो कुछ भी ना सजा होती। तो 28 साल पहले इसको सजा मिल गई। अब 28 साल पहले जब ये जेल से बाहर निकल कर आया तो उसका तो मामला चौपट हो गया, लेकिन मिजाज ठरकी था, आशिकाना मिजाज था, अय्याशियाना मिजाज था, अय्याशी इसके खून में शामिल थी। तो इसने दिमाग लगाया अपना खुराफाती कि ऐसा कौन सा मैं बिजनेस कर सकता हूं जहां मुझे माले गनीमत लड़कियां खुद बेवकूफ ला ला के मेरे आगे डालें। तो इसको दिमाग में हुए सबसे अच्छा बिजनेस जो है वो ढोंगी बाबा का है, पाजी बाबा का है, बलात्कारी बाबा का है। और जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान में इसका ट्रेंड चलता है। तो ये गुफा का पंछी बन जाता है और बन जाता है पाखंडी बाबा। बाबा बन जाता है और सत्संग करने शुरू कर देता है, यानी धार्मिक प्रोग्राम करने शुरू कर देता है। अब धार्मिक प्रोग्रामों में भी इसकी जाहिर सी बात है, इसकी हवस जागती रहती है। ठरकी था इंसान, बुढ़ा था फिर भी ठरकी था, अय्याशी इसके जहन में थी। तो ये एक शर्त रखता है कि जो भी मेरे खेमे में लड़की आए, मैं सीधा भगवान जी से बात करता हूँ, भगवान जी का अवतार हूँ। जैसे मोदी जी भगवान जी के अवतार हैं और सारे आसाराम बाबू, ये राम बाबू, फलाना बाबू, आपने जितने देखे उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में, आपने जितने अलात्कारी बलात्कारी जितने देखे, वो सारे भगवान के ही तो रूप होते हैं। तो ये पूरा बलात्कारी बाबा बन जाता है और शर्त रखता है कि मेरी ओयो में, भाई ओयो ही होता है जब अय्याशियां होती हैं, यानी मेरा जो एक गुफा हो जहां मैं बुलाऊंगा, जिनसे मैं नंगा पुंगा होके मसाज कराऊंगा, उन बच्चियों की जो उम्र है वो 14 से लेके 17 तक होनी चाहिए। और बेवकूफ माँ बाप अपनी बच्चियों को खुद लूटने के लिए भेजते थे। ये भी हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है, माफ करिए, ये भी हिंदुस्तान का एक कल्चर है, एक रिकॉर्ड है, जहां पर वालिदैन अपनी औलाद को बचाते नहीं, ऊपर जाके पंडितों के आगे, इन ब्राह्मणों के आगे, इन बाबाओं के आगे, इन पाखंडियों के आगे जाके डाल जाते, जाओ भाई कुछ भी कर लो। तो सारे के सारे इसके जो नंगा पुंगा के मसाज कराता था वो 16 साल की, 14 साल की, 17 साल की बच्चियों से कराया करता था। और जैसे ही ये मुद्दा वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के शासन ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पर कोई ना कोई मुस्लिम एंगल फिट कर दिया जाए और मुसलमानों को इस साजिश का नतीजा बता दिया जाए। कहने में सुनने में आया कि 20,000 लोग थे जो इस बलात्कारी, एक तरह का जो ये पाखंडी बाबा था और हेड कांस्टेबल रहा था, इसको सुनने के लिए 20,000 करीब लोग आए थे। और जब वो पाखंडी बाबा जा रहा था तो हाय, वो बावली लड़कियां, बावली बच्चियां, उनके साथ बच्चे जो थे वो बावले दीवाने हो गए कि हम इस पाखंडी पापा के पैर छूने, इनकी चरणों की धूल ले रहे। और जैसे ही पैर छूने के लिए जा रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे, वहां पर एक नाला था। लगातार मौसम खराब है, मानसून आ चुका है, फिसलन थी, तो वो रपटना जो शुरू हुआ वो लगातार जो है सारे के सारे वो नाले में गिरने शुरू, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो भगदड़ मची है। तो लगातार जो उसमें गिरे हैं और मरे हैं उनकी तादाद 250 से ज्यादा बताई जा रही है। मतलब एक पहला ऐसा मामला जहां आप खुद ढोंगियों के पास जाके अपनी बेटियों को डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस डंका पति, ये होता है वो होता है। मतलब एक आदमी जो हेड कांस्टेबल था इटावा में,
हाथरस में सत्संग करता है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे, जाहिर सी बात है, जब वो सत्संग कर रहा था तो सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस वाले भी खड़े होंगे। मतलब जो पुलिस इतिहास बता देती है, ज्योग्राफी बता देती है, खानदान का पता बता देती है, थानों में तस्वीरें लटकी हुई होती हैं, वो पुलिस इस ढोंगी बाबा को जस्टिफाई नहीं कर पाई कि ये ढोंगी बाबा 28 साल पहले बलात्कार के इल्जाम में सजा काट कर आया था, और आने के बाद इसने सबसे अच्छा बिजनेस, जो उसका फेवरेट बिजनेस था, अय्याशी का बिजनेस, ठरकपन का बिजनेस, जल्दी से बाबा बन गया और सत्संग के नाम पर लगातार लड़कियों को, बच्चियों को लूटना शुरू कर दिया। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बातें। एक न्यूज निकल कर आई, मैं आपको सुना रही हूं, न्यूज निकल कर आई है, ये ब्रिटेन से निकल कर आई है। हाथरस कांड के बीच ब्रिटेन में भी एक बाबा पर बवाल शुरू हो गया है। भारतीय मूल का ढोंगी बाबा राजेंद्र कालिया पर महिलाओं भक्तों से रेप करने का आरोप है। अब ब्रिटेन के हाई कोर्ट में केस डाला गया है और राजेंद्र कालिया पर उसकी पूर्व शिष्याओं ने रेप और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जाता है कि ये लाखों लाखों पाउंड मांगता था और पंजाब में पैदा हुआ 70 साल का ये बुढ़ा राजेंद्र कालिया इंग्लैंड के एक मंदिर में छोटी छोटी मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाता था। न्यूज पोर्टल के मुताबिक कालिया पर केस करने वाली महिलाओं ने वकील मार्क जॉन्स से कहा कि उसने कथित चमत्कारों का हवाला देकर खुद को भगवान का अवतार बनाकर महिलाओं से बहुत जबरदस्त बलात्कार करा है। एक औरत बताती है कि 22 साल की उम्र, 22 साल से, मतलब 22 साल में वो उससे जुड़ी रही, तो 22 साल में उससे लगातार 1320 बार बलात्कार हुआ। वाह 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 वाह, भक्ति खत्म नहीं हुई, लुटती रही, पिटती रही, छिपती रही, लेकिन जा जाके वहां पे जाकर करवाती भी रही। और अब जब एक्सपायरी डेट होगी तो अब बता रही है कि मेरा 1320 बार बलात्कार हुआ। 22 साल से लुटती रही, पागल थी, दीवानी थी, मस्तानी थी, मेंटल थी, क्या थी, जानवर थी, जंगली थी, वासना की प्यासी थी क्या? तो ये हाल है, जब लूटने को तैयार हो जाते हो तभी लूटने वाले लूटते हैं। जब आप, कमजोरी आप में होती है, जब आप बेवकूफ बन जाते हैं, उल्टे सीधे चमत्कारों पे यकीन करते हैं, आपको खुद खुदा पे यकीन नहीं होता, दूसरों को जमीन पर खुदा बनाते फिरते हैं, तो रिजल्ट यही होता है। आपने देखा जितने भी ये केस होते हैं, ये वाला बाबा, ये वाला साबा, ये गुफा का बाबा, ये वाला चमत्कारी बाबा, इस मंदिर का बाबा, उस मठ का बाबा, इस उसमें बाबा, आपने कभी सोचा कि कभी इस तरह के काम अल्लाह तौबा कभी कोई मुसलमान करता है? सारे के सारे ढोंगी बाबा करते हैं। और हाथरस का कांड ये बताता है कि किस कदर डिजिटलाइज इंडिया में इतनी खतरनाक तरीके से लोग बेवकूफ हो रहे हैं। और कमाल की बात एक और है, आप ये देखिए जितने भी सत्संग हो रहे हैं, चाहे वो आपने देखा 26 साल का एक वो ढोंगी पाखंडी बाबा जो है, बाबा भागेश्वर, जिसको मीडिया ने बाबा बनाया, वो भी ऐसे ही बलात्कारी, वो भी उसको मीडिया ने बनाया। इनके तमाम लोगों के सत्संग में जो आते हैं, वो ना तो कोई पंडित जा रहा है, ना कोई ठाकुर जा रहा है, ना कोई बनिया जा रहा है, ना कोई जैनी जा रहा है, उच्च कोटि के तो कोई जाते नहीं। और मुसलमान का तो खैर सवाल ही नहीं उठा, मुसलमान तो खैर नहीं जाएंगे ना इनके सत्संग में, मुसलमान तो अल्लाह पे यकीन रखते। तो कौन लोग हैं जो जाते हैं, कौन लोग हैं जिनको शिक्षा की तरफ जाना चाहिए? वो पाखंडी बाबाओं के पास अपनी 14-14 साल की बच्चियों को लेकर जाते हैं। ले अय्याज, बुड्ढे, ठरकी, आवारा, ले हमारी बेटी को लगातार काम कर और अपने चमत्कार दिखा। चमत्कार के तौर पे क्या दिखाएगा? 9 महीने बाद चमत्कार निकल के एक बच्चा ही आएगा, ये चमत्कार करेगा कि बिना शादी के चमत्कार हो गया। तो इस तरह के चमत्कार ये बाबाओं के पास देखने जाते हैं, अपनी बच्चियों को छोड़ने जाते हैं और बाद में रोलने पीटते, पहले मालूम नहीं करते कि क्या हुआ। तो इंसान को तालीम की तरफ दिमाग लगाना चाहिए। जितने ये सारे के सारे पिछड़ी जाति के लोग हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं, हिंदू इनको हिंदू नहीं मानते हैं, और ये सारे के सारे बाबाओं के चक्कर में अपनी बच्चियों को ले लेकर जा रहे हैं। किस तरह का जमीन है उन माँ बाप का जो अपनी बच्चियों को खुद बाबाओं की गुफाओं में भेज रहे हैं कि जाओ उस नंगे पुंगे का मसाज करो, जाओ अपनी इज्जत को दांव पे लगाओ, बट्टे पे लगाओ, वो भी फ्री में लगाओ। इस तरह के जो बाबाओं का ढोंग चल रहा है, ये बंद होना चाहिए और एक एजुकेशन की तरफ दिमाग लगाना चाहिए। और इन बाबाओं पे सचमुच यूएपीए लगना चाहिए, इनके मकानों को बाकी
तोड़ देना चाहिए, इनके आजाए पार्ट को काट देना चाहिए, जहां पे इनके इतनी खुजली होती है उसी चीज को खत्म कर देना चाहिए और ऐसे इंजेक्शन लगा देने चाहिए कि जिंदगी भर ये इस चीज को तरसें, जो इनके हैवानियत, ये जो इनके अंदर ठड़क आ गया, इस चीज को खत्म करें। और जो मुसलमानों पे इल्जाम लग रहा है, तो आप मुसलमानों पे सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं, नहीं तो गवाह ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स गवाह हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गवाह है कि सबसे ज्यादा मदद करने जो पहुंचे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पहुंचे, और आज भी अलीगढ़ का जो एम्स है सबसे ज्यादा पेशेंट वहां पर है। और अफसोस की बात यह है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा जो है वो लड़कियां हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका नुकसान हुआ। जहां पे आपको तालीम की तरफ दिमाग लगाना चाहिए था, जहां पर आपको घर गृहस्थी की तरफ दिमाग लगाना चाहिए था, जहां पर आपको कोई एक स्किल सीखने की तरफ दिमाग लगाना चाहिए था, कढ़ाई सीखो, बुनाई सीखो, पेंटिंग सीखो, आत्मनिर्भर होना चाहिए था, वहां पर आप जाकर खुद अपनी बेटियों को जाके दूसरों के गुफाओं में छोड़कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जा इसको खुश कर, इसका मसाज कर। इसके कहां पे लिखा हुआ है? कहां पर लिखा है कोई चमत्कारी बाबा होता है? कहीं लिखा हुआ कोई चमत्कार होता है? चमत्कार जब होता है जब आप तालीम लेते हैं, चमत्कार जब होता है जब आप 2 और 2 4 बताते हैं, चमत्कार जब होता है जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चमत्कार जब होता है जब आप किसी फील्ड में झंडे गाड़ते हैं, अपने देश का, अपने कौम का, अपने समाज का, अपने संविधान को एक तरह नजर में रखते हुए पूरी दुनिया में आप वायरल हो, उसको चमत्कार कहते हैं। इसको चमत्कार नहीं कहते कि 9 महीने बाद चमत्कार के तौर पे आपको नाना बना दिया, दादा बना दिया, इसको चमत्कार नहीं कहते हैं। ये तो कोई भी करता है, कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं इस चमत्कार को, रात दिन कुत्ते बिल्ली खरगोश करते हैं। तो ये जो कमजोरी है, ये जो एक तरह का गफलत है, ये हमारे समाज की अपनी गफलत है कि हम नहीं रोकते और ऐसे उल्टे सीधे प्रोग्रामों में अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को भेज देते हैं और गुफाओं में नंगे पुंगे लोगों को मसाज कराने के लिए, ठरकी बुड्ढों के मसाज कराने के लिए भेज देते हैं। आपको याद होगा शाहजहांपुर में भी एक केस हुआ था, किस तरह और तमाम ये बाबा पकड़े गए थे। चिन्मय आनंद है, वो भी ऐसे पकड़ा गया था, 16-17 साल की लड़की से नंगा पड़ा हुआ था, मसाज करा रहा था। उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके चश्मे के अंदर कैमरा लगा रखा था और उससे बड़ी वाहियात बातें कर रहा था। चिन्मय आनंद का कुछ नहीं बिगड़ा, आराम से फिरा। क्यों? क्योंकि ये सारे बलात्कारी जो है ये पॉलिटिकल लीडर के टच में रहते हैं और ये जो मासूम कलियां होती है ना, पहले ये खुद इनको भोगते हैं और बाद में ये पॉलिटिकल लीडर को सप्लाई करते हैं। बहुत लंबी चेन होती है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ढोगी आसाराम हो, राम रहीम हो, जितने भी बलात्कारी, इन पे इसीलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ मिलके लड़कियों का आदान प्रदान करते हैं, इनको सप्लाई करते हैं, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हाथरस का कांड ये दिखाता है कि बेशक आप अय्याशी करो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम सही तरीके से तो करो ना। अगर उस बाबा पाखंडी ने उस एक तरह से कहिए कि वो जो पुलिस वाला था, अगर उसने फर्जी मामला करा भी था, फर्जी सत्संग कर भी रहा था, धार्मिक प्रोग्राम कर भी रहा था, तो वहां पर सिक्योरिटी की भूल क्यों हुई? जब 20,000 लोग आए, अभी की बात है जब मैं बकरीद पर लाइव कर रही थी कि बकरीद में हाजियों का जो वहां पर इंतकाल हुआ गर्मी से, तो बहुत सारे मेरे इन्हीं समाज के लोगों ने मुझे गालियां दे रखी थी, ओए होए मुल्ली तेरा अल्लाह खा गया, उनको अल्लाह ने नहीं बचाया, मुल्ली ये तो हज करने गए थे। तो हादसा वहां 20 लाख मुसलमान थे और वहां भगदड़ नहीं मची थी, वहां गर्मी से वो लोग शहीद हुए थे। लेकिन यहाँ 20,000 लोग नहीं संभाले गए, पुलिस कस्टडी थी, पुलिस की पूरी पहरेदारी थी, पूरा पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, सारा सामान था, सारा काम था, वो सत्संग में 20,000 लोग नहीं संभाले गए और उसमें 250-300 मर गए। और मेरे ख्याल से ये आंकड़ा लगातार अभी बढ़ेगा। अभी अस्पतालों में बहुत ज्यादा इंजरी है, बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए सीरियस कैजुअलिटी है, जो और आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन यही है कि इस तरह के प्रोग्रामों पर बैन लगना चाहिए, इस तरह के प्रोग्रामों को पूरा ऑथेंटिक देखना चाहिए कि आया ये कर क्या रहे। हाँ, मोटिवेशनल लगा रहे तो मोटिवेशनल होना चाहिए कि आप समाज को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी सीख दे रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाई की तरफ लेकर आ रहे हैं, जिंदगी गुजारने के नायाब तरीके बता रहे हैं, उस चीज के प्रोग्राम होने चाहिए, मोटिवेशनल प्रोग्राम होने चाहिए। लेकिन इस तरह के जो धर्म के नाम पर इस तरह के सत्संग होते हैं और फिर बिस्तर गर्म होता है और फिर चमत्कार के तौर पर उस बच्ची को एक तरह से कहते हैं कि बच्चा दे दिया जाता है, कुंवारेपन में बच्चा दे दिया जाता है, तो इस तरह के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। इन पर बैन लगना चाहिए और इन पे यूएपीए होना चाहिए और इन लोगों पर, तमाम लोगों को केस करना चाहिए कि हाथरस का कांड ये बताता है, ये दर्शाता है कि समाज में किस तरह हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और किस तरह ये ढोंगी
ढोंगी पाखंडी मुजरिम जो खुद बलात्कारी था, हेड कांस्टेबल था, सत्यपाल नाम था इसका, ये एक जब इसको जॉब से लात मार के निकाल दिया जाता है उसके बाद ये किस तरह एक अच्छी लाइन चुनता है कि जहां इसको लगातार लड़कियों की लज्जत भी मिलती रहे, माले गनीमत समझ के लूटता भी रहे और समाज की नजरों में ये बाबा पाखंडी, तो मैं नाम दे रही हूँ, बाबा बन के पाखंडी जो है वो एक अच्छा मैसेज भी दे सके और लोग इसके चारों तरफ वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगे और लोग बेवकूफ बने। अरे जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, आप फल खरीदने जाते हो, उसको भी अलट पलट करके देखते हो, आलू में दाग तो नहीं है, आलू में छेद तो नहीं है, गोभी गली हुई तो नहीं है, आम पिलपिला तो नहीं है, केला गला हुआ तो नहीं है। लेकिन जब आप जिंदगी के सौदे करने जा रहे हो, अपनी बेटियों को ऐसी डाल देते हो, जाकर ऐसी उनके कमरों में भेज देते हो, ऐसी नंगे पुंगों से मसाज करवा लो तो चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार के नाम पे कुछ नहीं दिखाते, बस आपकी बेटी का गुब्बारा फुला देते, प्रेग्नेंट कर देते हैं, मां बना देते हैं, वही चमत्कार करते हो। ज्यादा चमत्कार ये कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा चमत्कारी नहीं होते ये लोग, और आप इसको चमत्कार समझते हैं। तो अपनी बेटियों की हिफाजत करिए, अपनी बेटियों को बचाइए। ये एक फूल है। मुसलमानों में जब बुरखा ओढ़ते हैं, मुसलमानों में जब औरत को ढका छुपा के रखते तो बड़े इनको है ये टेंट हाउस वाली है, खूबसूरत चीज को छुपाया जाता है। और आपने देखा जितने महंगे सामान होते हैं, कांच के सामान होते हैं, अब ये मत कहना कि हाय अमन जी तू लड़कियों को, औरतों को, मुसलमानों को सामान कह रही है। सामान जितने भी कीमती होते हैं उनको ऊपर लिखा हुआ होता है हैंडल विद केयर, इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तो जो भी नायाब चीजें होती हैं, कीमती चीज होती हैं, उनको ढका छुपा के रखा जाता है ताकि उन पर इन पाखंडी बाबाओं की नजर ना पड़े और वो आवारा और ठरकी मक्खियों की तरह भिनभिनाए ना, क्योंकि जख्म के ऊपर हमेशा मक्खी आती है, जख्म खुला हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है। और जो सबसे ज्यादा एक्सपोज करता है, नंगे पुंगी लड़कियां रहती है, नंगे पुंगे अपने लिविंग स्टैंडर्ड करती हैं और गलत गलत तरीके से लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती हैं, तो उन लोगों का, उन लड़कियों का अंजाम यही होता है कि उन पे बाबाओं की नजर पड़ती है या देश के उन ऐसे आवारा लड़कों की नजर पड़ती है जो उनके साथ गलत काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में पर्दा जो है वो लड़कियों को, औरतों को बचाता है, गलत नजर से बचाता है, गलत मौसम से बचाता है, धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है। बारिश हो जाए तो कभी कपड़े जो है चिपकते नहीं। एक महफूज मकाम जो है इस्लाम ने औरत को दिया और यही वजह है कि इस तरह के प्रोग्रामों में मुसलमान औरतें बिल्कुल भी नहीं जाती है। ना मुसलमानों में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इज्तिमा भी होते हैं तो मर्दों के लिए होते हैं, जहां पर इज्तिमा होते हैं, जहां पर सिखाया जाता है, दीन की बात बताई जाती है, वहां भी औरतों के लिए नहीं होते, वहां मर्दों के लिए होते हैं। मर्द सुनते हैं, औरत को टीवी वगैरह पे सुन लेती है, देख लेती है। तो इस तरह के हादसे ये दर्शाते हैं कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। ये समाज जो मेरे ख्याल से मंदिर तक नहीं जा पाता लेकिन सत्संग में पहुंच जाता है और फिर बाबाओं के बिस्तर पे पहुंच जाता है और चमत्कार के नाम पे अपनी बेटियों को, एक तरह से कहिए कि इज्जत के साथ अपनी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपनी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे बेटियों को तो लोग बचाते हैं, तुम कैसे बेवकूफ लोग हो, कैसे जाहिल लोग हो कि अपनी ही बेटियों को इनको देकर आ जाते हो, लो भाई लगातार लूटो, नंगे पुंगे होके मसाज करवाओ हमारी बेटियों से। तो ये नहीं होना चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि यह हादसा आखिरी हादसा हो। इस तरह के हादसे, हाथरस जैसा हादसा भारत में दोबारा ना हो। और मेरे भारत की, मेरी मासूम बच्चियां जो मेरी बेटी के बराबर हैं, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की, जो मेरी बेटियों के बराबर बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत रख, अल्लाह ताला उनकी इज्जतों के साथ हमेशा हिफाजत का मामला कर, अल्लाह ताला उनके वालिदैनों को हिदायत दे और वो इस तरह ढोंगियों की और लपाड़ियों की और इस तरह अय्याश बाबाओं के, ठरकी बाबाओं के चुंगल में बिल्कुल ना फंसे। शुक्रिया।